ये देखिए अगेन आपका आई एम टेलिंग द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसको रेट ऑफ चेंज आपका कहते हैं, आपको कल पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब टी। अब आपका देखो यहाँ पे फिगर भी इंपॉर्टेंट है और उसको आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपका लगभग 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है आपका ना। देखो तो सॉल्यूशन आपका देखो, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। अब देखो यहां से एक पाइप है आपका ना, देखो दिस द, कैसे भी सीधा रखो या तिरछा रखो, दिस इज द पाइप। पाइप से आप क्या करें, सैंड को आप पावर कर रहे हैं आपका, देखो लीजिए ये आपका ना, ये और ये क्या कर रहा है, अब फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन। अब ये जो गिर रही है ये देखिए, ये कोन का शेप ले रही है, ये ऊपर इससे आपका, ये आपका मेन ये वाला नहीं है, ये तो पाइप से गिराते हुए दिखा रहे हैं आपको, ये देखो फॉलिंग सैंड, इसमें जो सैंड गिर रही है आपका नाम देखो दिस, ये फॉर्म से कोन, ये कोन बना रही है ऑन द ग्राउंड पर इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। एनीहाउ पहले हम इसकी हाइट को आपका h ले लेते हैं, देखो दिस इज इट क्लियर। नाउ ये आपका देखो दिस इज द डायमीटर ये देखिए आपका, तो ये दिस वन इज इतना आपका, ये r क्या है आपका, रेडियस है, इज इट क्लियर, फाइन। आप यहां पे लिखेंगे लेट स्मॉल r बी द रेडियस, ये आपने रेडियस लिखा, एंड स्मॉल h बी द हाइट। ये जो d लिखा मैंने TH के लिए आपका, ठीक है ना, हाइट, एंड कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये कोन का है आपका नाम, क्लियर हो गया सर। तो ठीक है, कोन ऑफ सैंड है आपका, देखो सैंड एट एनी टाइम t आप लिखेंगे, एनी टाइम t, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव है, तो टी को आप मेंशन करेंगे, यू हैव टू मेंशन द टी हियर, इज इट क्लियर। अब आप अब ये हो गया, व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका फर्स्ट आपने फिगर बनाया, फिर ये सेकंड। अब आपका देखो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड, ये दिस इज, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड V इज इक्वल टू आपका क्या होगा, सैंड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, सैंड आपका, कोन इज इन द फॉर्म ऑफ सैंड है आपका ना, देखो दिस। अब वहां ये देखिए, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ रेडियस, यानी कि r/6 हो गया, देखो आपका, इज इट क्लियर, फाइन। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, r इज इक्वल टू 6h हो गया, ठीक है सर, इधर देख रहे हैं आप ना, उसके बाद देखो आपका ना, ऊपर क्या है, सैंड इज आपका पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ, वो देखो ऊपर वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो वो क्या होगा आपका, मतलब वो सर उतनी स्पीड से आ रहा है, dv अपॉन dt, तो ना तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू वो जो रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है आपका ना, देखो दिस, यस सर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ना, देखो दिस, तो दिस इज, अब आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t हो गया आपका, देखो t, ऐसा क्लियर, तो dy ये यहाँ पे dy dt ऑफ v, यानी कि dv by dt हो गया आपका ना, देखो इस इक्वल टू, अब यहाँ देखिएगा ये 1/3 पाई आपका ये रहा h, ये अब r स्क्वायर का क्या होगा, इसको क्या करेंगे आप जी, dy इसका क्या होगा, ये देखो r स्क्वायर का क्या होगा बताइए, 2r, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/3 पाई, तो हाँ सर, r स्क्वायर h, r की जगह में क्या रखेंगे आप, r की जगह देखो ना, 6h का वैल्यू रख देंगे, होल स्क्वायर, और इनटू आपका क्या होगा h, तो dv by dt इज इक्वल टू 1/3 पाई 30 इनटू 36 h क्यूब हो जाएगा, h स्क्वायर इसका और h इसका क्यूब, x की पावर m इनटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला, इससे आपका h की पावर आपका होगा, इससे इसको खल्लास कर दीजिएगा 12 टाइम, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब हो गया, देखो आपका, ठीक हो गया, कोई शक है बताइए, नहीं सर, अब क्या करूं, अब सर ये dv भी आ गया और हमारे पास नहीं मैंने ये सही किया है, आपको क्या लगा मुझे सही किया मैंने, सही किया है सर, नहीं अब सही, आप देखो ना, खाली मेरे उसमें हाँ में हाँ मत मिलाइए, देखो आपने क्या किया, देखो
ये पहले इधर है, ये तो वैल्यू, ये v है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह में आपने क्या किया 6h का स्क्वायर, और आपने क्या किया h किया, ठीक हो गया। तो आपका देखो, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आपका देखो ये 36, h आपका क्या हो गया 36 कैसे सर? स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है ना, 6 6 हाँ ठीक है। हो गया। हम्म। अब डिफरेंशिएट। सर अब डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ ये वही तो मैं कह रहा हूं, अब ये हो गया, ये दूसरा आप करेंगे, आपका देखो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अब होगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3, ये आपका देखो, ये पाई और इनटू ये 36 हो गया हाँ। इधर, और h क्यूब का आपका क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर। 3h स्क्वायर जी, और इनटू dh अपॉन dt, ये इज दैट क्लियर। 3 से 3 आपका क्या हो गया खल्लास हो गया, इज दैट क्लियर। नाउ द वैल्यू ऑफ dv by dt इज व्हाट 12, तो 12 इज इक्वल टू देखो 36 पाई dh by dt, आपका देखो क्लियर हो गया। तो नाउ dh अपॉन dt इज इक्वल टू, दिस इज कमिंग आपका डाउन, देखो 12 अपॉन 36 पाई हो गया, हाँ। क्लियर, ठीक है। और कुछ मिसिंग है, जल्दी बताओ। और पता नहीं चला। अरे यार ये नहीं देख रहे हो, h स्क्वायर तो h फिर- स्क्वायर h तो स्क्वायर फिर h तो आपका स्क्वायर। ये, अब आपका यहाँ क्या हो तो जाएगा फिर टोटली h क्यूब कर दो उसे। नहीं नहीं, वो तो dh by अच्छा dt। हाँ dh by dt उधर। ठीक है, आप जरा वहां देखिएगा क्या है, कहाँ पर? ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, वो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। h इज इक्वल आपका क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया आपका, देखो ना, तो dh अपॉन dt इज इक्वल 12 अपॉन 36 पाई इनटू h की जगह में आपका क्या होगा 4 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो 12 3 हो गया, 12 ठीक है, थ्री जा कट गया, तो और उधर 16 16 हो 16 गया। 3 जा 16 3 48, 1 अपॉन 40 8 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड सेकंड। आएगा, याद रखिएगा, इज दैट क्लियर। तो 10 यहाँ पे लिख देंगे, 10 द हाइट ऑफ अ सैंड कोन, आपका नाम रखो, इज इंक्रीजिंग at the rate of 1 upon 48 pi centimeter per second, आपका हो गया when the height is 4 centimeter। Yes, sir. Sure, please, तो 5 marks का क्वेश्चन है।